ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। आज तो दुर्योधन को अवश्य आना चाहिए। समझा तो आया हूं, परंतु आधा राज हाथ से निकल जाने का दुख तो होता है ना। आधा राज निकला नहीं मामाश्री, आधा राज मिला है। ये तो दृष्टिकोणों का मतभेद हुआ ना अंगराज। यदि महाराज की आज्ञा हो तो ज्येष्ठ कुरुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर उपस्थित हो। शुभ मुहूर्त किसी राजा के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता है कुलगुरु। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। आओ युवराज। आप यहां विराजिए। आप भी विराजिए। महाराज, अब आप घोषणा कर दीजिए। मैं सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रणाम करता हूं कि उन्हीं की कृपा से हस्तिनापुर राज्य का जन समुदाय सुखी है और राजा न्याय करने का प्रयत्न करता है। फिर मैं तातश्री ऋषि भार्गव और बृहस्पति के शिष्य गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करता हूं कि जो इस राज्य में धर्म ध्वज की भांति है, जिनकी कृपा छाया में हस्तिनापुर राज्य फल फूल रहा है। फिर मैं सादर प्रणाम करता हूं इस चंद्रवंश के पूर्वजों को, जिनका उत्तराधिकारी होने के अतिरिक्त मुझ में और कोई बड़ाई नहीं। फिर मैं सादर प्रणाम करता हूं हस्तिनापुर के नागरिकों को, जिन्होंने मेरी नेत्रहीनता को अपना दुर्भाग्य नहीं माना और मुझे अपना पूरा सहयोग दिया। आज इन सबको साक्षी बनाकर मैं एक घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर राज्य पर जन्म से मेरा कोई अधिकार नहीं था। मैं अपने प्रिय अनुज पांडु के प्रतिनिधि के रूप में राज कर रहा हूं। इसलिए मेरा हर निर्णय वास्तव में अनुज पांडु का निर्णय है। तो मैं अनुज पांडु की ओर से यह घोषणा करता हूं कि हमारे पिताश्री का यह राज्य 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। एक भाग अनुज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र प्रिय युधिष्ठिर को मिले और दूसरा भाग मेरे उपरांत मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को। इसलिए आज
अपने पूर्वज ययाति का राज्य खांडवप्रस्थ युधिष्ठिर को दिया जाता है और बच जाने वाला हस्तिनापुर राज्य का दूसरा भाग मेरे पास रहेगा। ताश्री भीष्म, महामंत्री विदुर और इस राज्य के अन्य सदस्य इस निर्णय से सहमत हैं। पांडुपुत्रों के नंसाली यदुवंशियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। मेरी यह प्रार्थना है कि युधिष्ठिर और उसके यश से खांडवप्रस्थ स्वर्ग बन जाएगा और मेरी यह कामना है कि पुत्र युधिष्ठिर मेरे जीवन काल ही में राजसूय यज्ञ भी कर लेगा। मुझे विश्वास है कि युधिष्ठिर के धर्म काल में और उसके राज्य में उसके मित्र सुरक्षित रहेंगे और जीवन का हर सुख भोगेंगे। यदि महाराज की आज्ञा हो तो राज्याभिषेक का कार्य आरंभ हो। आज्ञा तो आप देंगे ताश्री। महर्षि वेदव्यास पधार रहे हैं। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। प्रणाम ऋषिवर व्यास, ये अंगराज कर्ण है। त्रिलोक में जो भी कुछ ज्ञान रखता है वह इस महान योद्धा को जानता भी है और पहचानता भी है। तुम बड़े भाग्यशाली हो शकुनी कि तुमने इस महान योद्धा के युग में जन्म लिया है। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम नहीं देवकी नंदन, परिणाम कहो। आयुष्मान भव। भविश्री, ऋषिवर। अखंड सौभाग्यवती भव। प्रणाम ऋषिवर। अपना अधिकार पाओ। जीवन एक सागर है पुत्र, और इसको मथना तुम्हारा कर्तव्य है। किंतु ध्यान रहे, मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत के साथ साथ विष के उत्तराधिकारी भी तुम ही होगे। आपने पांचाली को कोई आशीर्वाद नहीं दिया ऋषिवर? इसकी आत्मशक्ति को किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। अपने केश का ध्यान रखना पुत्री। महाराज। प्रणाम ऋषिवर। तुम अपना स्थान न छोड़ो राजन, बैठो। मैं तो यहां केवल युधिष्ठिर का राज्याभिषेक देखने आया हूं। तो फिर ये कार्य आप ही के हाथों से क्यों न हो ऋषिवर? नहीं गंगा पुत्र, मुकुट पहनाना या मुकुट उतारना मेरा कार्य नहीं है। ये विशेषाधिकार तो कुलगुरु का है। परंतु आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। नहीं राजन, मेरे लिए यहां कोई स्थान नहीं है। शुभ कार्य में विलंब क्यों कृपाचार्य? खांडव प्रस्थ बड़े उतावलेपन से युधिष्ठिर की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महे